पुनर्जन्म। अधिकांश धर्मों ने शरीर की मृत्यु के पश्चात जीव का क्या होता है, इसके बारे में जटिल सिद्धांत स्थापित किए हैं। कुछ कहते हैं कि जीव स्वर्ग या नरक में जाता है और दूसरे कहते हैं कि उसका नए शरीर में पुनर्जन्म होता है। श्री रमण का उपदेश था कि ये सारे सिद्धांत व्यक्तिक आत्मा या जीव सत्य है, ऐसी गलत धारणा पर आधारित है। एक बार ये भ्रम दूर हो जाए तो मरणोत्तर गति के सिद्धांतों का पूरा प्रसाद ढह जाता है। आत्मा की दृष्टि से जन्म मरण, स्वर्ग नरक तथा पुनर्जन्म नहीं है। इस सत्य के फलितार्थ को आत्मसात करने में असमर्थ लोगों के लिए रियायत के तौर पर श्री रमण कभी कभी पुनर्जन्म का स्वीकार करते थे। ऐसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वे कहते कि जो व्यक्तिक जीव को सत्य मानता है, उसका अस्तित्व मृत्यु के पश्चात रहता है और कुछ समय के बाद वो नए शरीर एवं जीवन के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है। मन स्वयं को शरीर से एक रूप मानता है, इस कारण ये सारी प्रक्रिया जारी रहती है। एक बार मन का स्वयं को मर्यादित समझने का ये भ्रम दूर हो जाए तो शरीर से तादात्म्य समाप्त हो जाता है और मृत्यु तथा पुनर्जन्म की सारी धारणाएं अप्रस्तुत हो जाती हैं। भक्त पूछता है, क्या पुनर्जन्म सत्य है? अज्ञान रहने तक पुनर्जन्म रहता है। वस्तुतः भूत या वर्तमान काल में जन्म है ही नहीं, अतः भविष्य में पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं उठता। ये सत्य है। क्या योगी अपने पूर्व जन्मों को जान सकता है? आप वर्तमान जीवन को जानते हैं जो भूतकाल को जानना चाहते हैं। वर्तमान को ठीक से जानिए तो और सब समझ में आ जाएगा। वर्तमान सीमित ज्ञान से आप इतने दुखी हैं, तो अधिक ज्ञान के बोझ से क्या आप अधिक दुखी होना चाहते हैं? आत्मा के परम आकाश से देखा जाए तो मृग जल समान मिथ्या जगत में जन्म लेने का भ्रम अहम को शरीर से एक रूप समझने के अज्ञान जन अभिमान के सिवा और कुछ नहीं है। जिसके मन ने आत्मा को भुला दिया है, ऐसा मृत्य जीव मरने के लिए जन्म लेता है और जन्म लेने के लिए मरता है। लेकिन जिनके चित्त का लय परम सत्ता में हो गया है, वे जन्म मृत्यु से पर उसी सर्वोच्च अवस्था में रहते हैं। आत्मा को भूलकर शरीर को आत्मा मानने की गलती करके असंख्य जन्मों को धारण करने के पश्चात अंत में आत्मा को जानकर आत्मनिष्ठ होकर रहना संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने के स्वप्न से जगने जैसा है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने में मनुष्य को कितना समय लगता है? तुरंत बाद या कुछ समय के पश्चात? आप नहीं जानते कि जन्म के पूर्व आप क्या थे, फिर भी ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होंगे। वर्तमान में आप क्या हैं, इसे जानते हैं? जन्म और मृत्यु का संबंध शरीर से है। आप आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं। आप मानते हैं कि शरीर का जन्म हुआ था और वो मरेगा भी। शरीर से संबंधित इन घटनाओं का गलती से आत्मा में आरोपण करते हैं। अपनी वास्तविक सत्ता को जानिए, तब ये प्रश्न खड़े नहीं होंगे। जन्म मृत्यु की चर्चा इसलिए की जाती है कि आप इस विषय का अन्वेषण करके ये जानें कि जन्म मृत्यु नहीं है। वे देह से संबंधित है, आत्मा से नहीं। आत्मा को जानकर इस परेशानी से बचिए।
क्या मनुष्य के कर्म उसके अगले जन्म में उसे प्रभावित करते हैं? क्या इस समय आपका जन्म हुआ है? दूसरे जन्मों के बारे में क्यों सोचते हैं? सच ये है कि जन्म मृत्यु नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु के बारे में सोचने दीजिए और उसका निवारण करने दीजिए। मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वर्तमान जीवन में चित्त को पिरोए रहिए तो भविष्य स्वयं संभल जाएगा। भविष्य की चिंता मत कीजिए। सृष्टि से पहले क्या था इसका तथा सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में इसलिए किया गया है कि आप वर्तमान को ठीक से जान लें। चूंकि आप सोचते हैं कि आपका जन्म हुआ है, वे कहते हैं हाँ, ईश्वर ने आपको बनाया है। लेकिन क्या नींद में आप ईश्वर या अन्य कुछ देखते हैं? यदि ईश्वर सत्य हो तो वो नींद में आपके समक्ष प्रकट होकर अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाता? आप हमेशा होते हैं। जो आप नींद में थे वही आप अब भी हैं। नींद में जैसे थे उससे भिन्न आप नहीं हैं, तो फिर इन दो अवस्थाओं की संवेदना एवं अनुभव भिन्न क्यों हैं? क्या नींद के दौरान आप अपने जन्म के बारे में प्रश्न पूछते थे? क्या आप ऐसा पूछते थे कि मरने के पश्चात मैं कहाँ जाऊंगा? अब जागृत अवस्था में इन सारे प्रश्नों को क्यों पूछते हैं? जिसने जन्म लिया हो उसे ही अपने जन्म के विषय में, उसके निवारण के उपाय के विषय में, उसके कारण एवं परिणाम के विषय में सोचने दीजिए। मृत्यु के पश्चात जीव का क्या होता है? जो अभी जीवित है उसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए। मरा हुआ जीव यदि चाहे तो यह सवाल मुझसे पूछ सकता है। देहधारी जीव को तो इस समय वर्तमान प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहिए कि वो कौन है। तब इस प्रकार के संदेहों का अंत होगा। क्या हम अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग जाते हैं? स्वर्ग वर्तमान अस्तित्व जितना ही सत्य है, लेकिन यदि हम कौन हैं इसकी गवेषणा करके आत्मा को जान लें तो स्वर्ग के विषय में सोचने की क्या आवश्यकता है? क्या मुझे पुनर्जन्म से बचने का प्रयत्न करना चाहिए? हाँ, ये ढूंढ निकालिए कि किसका जन्म हुआ है और कौन वर्तमान अस्तित्व से परेशान हो रहा है। गहरी नींद में आप वर्तमान अस्तित्व एवं पुनर्जन्म के बारे में सोचते हैं क्या? इसलिए ढूंढ निकालिए कि वर्तमान में ये सब प्रश्न कहाँ से उत्पन्न होते हैं और उसी जगह आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। आपको तब मालूम होगा कि जन्म वर्तमान परेशानी और दुख नहीं है। आत्मा सर्वरूप है, अतः सब कुछ आनंद है। इस समय भी हम जन्म रहित हैं, तो उससे उत्पन्न हुए दुखों के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? क्या पुनर्जन्म है? आप जानते हैं कि जन्म क्या है? हाँ, मैं जानता हूं कि इस समय मेरा अस्तित्व है, लेकिन जानना चाहता हूं कि भविष्य में भी रहूंगा या नहीं। अच्छा, भूत, वर्तमान और भविष्य में? हाँ, आज कल का भूतकाल का परिणाम है और आने वाला कल भविष्य आज का वर्तमान का परिणाम होगा। क्या ये सच है? भूतकाल या भविष्यकाल नहीं है, केवल वर्तमान है। जब आपने अनुभव किया तब कल वर्तमान था और आने वाला कल भी वर्तमान होगा। जब आपने अनुभव किया
तब कल वर्तमान था और आने वाला कल भी वर्तमान होगा जब आप उसका अनुभव करेंगे। इसलिए अनुभव केवल वर्तमान में होता है और अनुभव से पर कुछ नहीं है। तो क्या भूत और भविष्य सिर्फ कल्पना है? हाँ, वर्तमान भी केवल कल्पना है, क्योंकि समय का ख्याल पूर्णतया मानसिक है। देश भी इसी प्रकार मानसिक है। जन्म और पुनर्जन्म देश काल में होते हैं, अतः कल्पना से भिन्न नहीं हो सकते। तृष्णा, जीवन की तथा पुनर्जन्म की लालसा, इनका कारण क्या है? सच्चा पुनर्जन्म अहंकार की मृत्यु के पश्चात आत्म रूप में जन्म है। क्राइस्ट के वध स्तंभ पर मृत्यु का यही तात्पर्य है। जब तक शरीर से तादात्म्य है, तब तक ये या दूसरा शरीर हमेशा उत्पन्न होता रहेगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक देह भाव अपने मूल आत्मा में लीन नहीं हो जाता। आकाश की ओर फेंका गया पत्थर जब तक अपने मूल स्थान पृथ्वी को प्राप्त नहीं करता, तब तक निरंतर गतिशील रहता है। सरदर्द तब तक रहता है जब तक सरदर्द के पूर्व की अवस्था पुनः प्राप्त नहीं होती। पूर्ण सतरूप जीवन में जीने की तृष्णा का होना स्वाभाविक है। यद्यपि चैतन्य स्वभाव से अविनाशी है, फिर भी नश्वर देह रूप अपने साधन के साथ गलत तादात्म्य करने के कारण उसे अपने नाश का मिथ्या भय लगता है। इस गलत तादात्म्य के कारण वो शरीर को बनाए रखने का प्रयत्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्मों का क्रम चलता रहता है। लेकिन ये शरीर कितने ही दीर्घजीवी हों, उन्हें अंत का सामना करना ही पड़ता है और सद्वस्तु रूप आत्मा के समक्ष अपने अस्तित्व का अधिकार छोड़ना ही पड़ता है। HP ब्लावस्की अपने ग्रंथ वॉइस ऑफ साइलेंस में कहती है, यदि जीवन चाहते हो तो जीवन का त्याग करो। गलत तादात्म्य का त्याग कीजिए और याद रखिए, शरीर बिना आत्मा के नहीं रह सकता, जबकि आत्मा बिना शरीर के रह सकता है। वस्तुतः वो हमेशा अशरीर ही है। मेरे मित्र के मन में अभी अभी संदेह उत्पन्न हुआ है। उसने सुना है कि मनुष्य किसी अगले जीवन में पशु जन्म ले सकता है, जो थियोसॉफी के सिद्धांत से विरुद्ध बात है। जो पुनर्जन्म लेता है उसे ये प्रश्न पूछने दीजिए। पहले ये ढूंढ निकालिए कि किसका जन्म होता है और वस्तुतः जन्म मरण होते हैं क्या। तब आप जानेंगे कि जन्म अहंकार का होता है, जो चित्त का भ्रम मात्र है। क्या मनुष्य के लिए निम्न स्तर के पशु शरीर में जन्म लेना संभव है? हाँ, ये संभव है। धर्म ग्रंथों में दी गई राज ऋषि जड़ भरत की कथा से स्पष्ट है कि उनका मृग रूप में पुनर्जन्म हुआ था। क्या पशु शरीर में भी जीव आध्यात्मिक विकास कर सकता है? यद्यपि यह अत्यंत विरल है, फिर भी असंभव नहीं है। मनुष्य जन्म आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी मान्यता सच्ची नहीं है। और यह भी सच नहीं है कि मनुष्य जन्म में ही साक्षात्कार हो सकता है। पशु भी आत्म साक्षात्कार कर सकता है। थियोसॉफी मानती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में 50 से 10,000 सालों तक का अंतर हो सकता है। ऐसा क्यों? चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को नापने के पैमानों में कोई संबंध नहीं है।
ऐसे सारे नाप अनुमान पर आधारित हैं। ये सच है कि कुछ लोग अधिक और कुछ कम समय लेते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि कोई भी जीव आता या जाता नहीं है। उसके चित्त के आने जाने से वो आता जाता दिखता है। जिस स्तर पर चित्त कार्य करता है, उसके अनुरूप अपने लिए शरीर बना लेता है। भौतिक जगत में उसका शरीर भौतिक होता है और स्वप्न जगत में स्वप्न शरीर होता है, जो स्वप्न की वर्षा से भीग जाता है और स्वप्न के रोग से रुग्ण हो जाता है। भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए चित्त निष्क्रिय रहता है, जैसा कि गहरी नींद में होता है। तब वो अशरीर एवं विश्रातीत होता है, लेकिन थोड़े ही समय में वो फिर से एक नए सूक्ष्म जगत में तथा शरीर में सक्रिय हो जाता है और उस अवस्था में तब तक रहता है जब तक उसे भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होता, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन जिनका चित्त पहले ही निष्क्रिय हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ ज्ञानी पर मृत्यु का कोई असर नहीं होता। ज्ञानी के चित्त का अस्तित्व समाप्त हो गया होता है और वो कभी भी फिर से जन्म मृत्यु का कारण बनने के लिए उत्पन्न नहीं होता। उसके लिए भ्रमों की श्रृंखला हमेशा के लिए टूट चुकी होती है। इससे ये अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वस्तुतः जन्म या मृत्यु नहीं है। चित्त इस भ्रमपूर्ण प्रक्रिया की सत्यता को उत्पन्न करता है एवं तब तक बनाए रखता है जब तक वो आत्मा के ज्ञान से नष्ट नहीं हो जाता। मृत्यु व्यक्ति की व्यक्तिकता का विसर्जन क्यों नहीं कर देता, जिससे पुनर्जन्म ना हो? जैसे कि समुद्र में लुप्त हुई नदियां अपना व्यक्तिक अस्तित्व खो देती हैं, लेकिन समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बनकर पर्वतों पर फिर से गिरकर नदी बनकर पुनः बहने लगता है और फिर से समुद्र में मिलता है। इसी प्रकार नींद के दौरान व्यक्तिक जीव अपना अलग अस्तित्व खो देता है, फिर भी अपने संस्कारों के कारण पुनः व्यक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। मृत्यु के पश्चात भी ऐसा ही होता है। संस्कार युक्त व्यक्ति की व्यक्तिकता का लोप मृत्यु से नहीं होता। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? निरीक्षण कीजिए कि डालियां काट देने पर भी वृक्ष कैसे फिर से विकसित होता है। वृक्ष के मूल जब तक सुरक्षित होते हैं, वो विकसित होता रहता है। वैसे ही मृत्यु के समय हृदय में जो लीन हुए हैं किंतु नष्ट नहीं हुए हैं, ऐसे संस्कार योग्य समय आने पर पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। ऐसे जीवों का पुनर्जन्म होता है। हृदय में लीन हुए सूक्ष्म संस्कारों से असंख्य जीव एवं उनके साथ संबंध विशाल विश्व कैसे अंकुरित हो सकते हैं? एक अत्यंत छोटे वट वृक्ष के बीज से बड़ा बरगद का पेड़ अंकुरित होता है। उसी प्रकार सूक्ष्म संस्कारों से जीव के साथ नाम रूपात्मक संपूर्ण विश्व अंकुरित प्रकट होता है।